तो इससे पहले ब्रह्मा जी ने हमें ये बताया था कि किस प्रकार तारकासुर उत्पन्न होता है और उसके बाद वो तपस्या करके एक वरदान प्राप्त करता है कि मैं शिव और शिवा के वीर से उत्पन्न संतान के अलावा किसी और के द्वारा वध करने योग्य ना हो। उसके बाद वो सारे के सारे देवताओं को उनके स्वर्ग से वंचित कर देता है, खुद अपने दैत्यों को, और खुद देवराज इंद्र बन जाता है। ये सब कुछ सहने के बाद सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, हे लोकेश, आपके वरदान से अभिमान में भरे हुए उस तारकासुर ने हठ पूर्वक हम लोगों को स्वर्ग से वंचित कर दिया है और स्वयं अपने दैत्यों के साथ वहां जाके बैठ गया है। वो हमें बहुत कष्ट देता है, ना कहीं यज्ञ होने देता है, ना तपस्या और ना भक्ति। जो भी इन चीज़ों में रत होता है वो उन सबका या तो वध कर देता है या फिर उन्हें बंदी बना लेता है। हे लोकेश, हे ब्रह्मा, अब आप ही कुछ कीजिए। अगर आप ही ने उसे वरदान दिया है तो आप ही उसका वध भी कीजिए। ये सुनने के बाद जो ब्रह्मा जी हैं वो बोलते हैं, हे देवताओं, मैं ये खुद से तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ही उसे वरदान दिया है और जिस व्यक्ति ने सामने वाले का हित किया हो उसी के द्वारा उसका अहित हो तो ये अच्छी बात नहीं। तुम शिवजी की शरण में जाओ, वही तुम्हारा काम करेंगे। जब उनका और पार्वती जी का विवाह होगा, उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वही उसे मारने में योग्य होगी। तो तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिव और शिवा का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो सके। जब देवता ये सारी बातें सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि हम देवराज इंद्र के पास जाके उनसे विनती करते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। तो वो देवराज इंद्र के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे इंद्र, आप हमारी सहायता करें। आप कुछ ऐसा काम करें जिससे जो शिव और शिवा हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हों और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह करें। ये कहने के बाद जब सारे देवता इंद्रलोक से चले जाते हैं, उसके बाद जो इंद्र हैं वो काम का स्मरण करते हैं और कामदेव अपनी पत्नी रति और अपने मित्र वसंत के साथ वहाँ पे आ जाता है और काम उनसे बोलता है, हे देवेश, आपको कौन सा कार्य आने पड़ा है? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं आपके लिए ना कर सकूं। तो इंद्र बोलते हैं, मेरा जो ये कार्य है वह तुम्हारा ही है, इसमें संदेह नहीं। मेरे बहुत से महान मित्र हैं किंतु तुम उनमें से महानतम हो। हे तात, विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय हैं, एक तो मेरा वज्र और दूसरे तुम। जहाँ मेरा वज्र काम नहीं आता वहाँ तुम काम आते हो। हे मित्र, ये कार्य तुम्हारा ही है। दुर्भिक्ष होने पर दानी की, युद्ध स्थल में शूरवीर की, आपत्ति काल में मित्र की, असमर्थ होने पर स्त्रियों की तथा कुल की, नम्रता तथा संकट में होने पर सत्य की और उत्तम स्नेह में परोक्ष काल की ही सारी की सारी परीक्षा होती है। हे मित्र, इस प्रकार तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो क्योंकि तुम मेरे संकट में मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते। ये सुनने के बाद जो काम है वो हंस के बोलता है, हे मित्र, जो आपका पद छीनने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, मैं आपके उस शत्रु को तब से वंचित कर सकता हूँ, चाहे वह देवता हो, ऋषि एवं दानव। ऐसा कोई भी मनुष्य या दानव नहीं है जो मेरे बल से हार ना सके। मेरी एक ही शक्ति है, वो है स्त्री। जहाँ जहाँ मैं अपनी स्त्री रूपी शक्ति का प्रयोग करता हूँ वहाँ वहाँ मैं सारे ऋषियों, देवताओं और दानवों को वंचित कर देता हूँ। आपके वज्र और अन्य बहुत से जो शस्त्र हैं वो दूर ही रहें। मेरे जैसे मित्र के रहते वह आपका क्या कार्य कर सकते हैं? मैं ब्रह्मा तथा विष्णु को भी विचलित कर सकता हूँ, और क्या कहना, मैं तो शंकर को भी विचलित कर सकता हूँ। आप बस बोलिए तो आपको मुझसे क्या कार्य है? ये सुनने के बाद इंद्र बोलते हैं, हे काम, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें किस कार्य से यहाँ पे बुलाया है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस समय जो तारकासुर है उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग से देवताओं को वंचित कर दिया है और पृथ्वी में शोण आदि गांव में रहता है और वहीं से राज करता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जिस प्रकार उसका वध हो वो कार्य करो, और वो वध सिर्फ शिव और पार्वती से युक्त जो संतान पैदा होगी उससे ही हो सकता है। मैंने ऐसा सुना है कि जो पार्वती हैं वो शिव की हिमालय पर्वत पर सेवा कर रही हैं। वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ आकर्षित तो हैं पर कुछ कहते नहीं। जो शिव हैं वो समाधि में लीन रहते हैं और जो पार्वती हैं वो उनकी सेवा करती रहती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, तुम वहाँ पे जाओ, अपने जो मित्र है ऋतु उसको वसंत को लेके और अपनी पत्नी रति को लेके
और वहाँ उन दोनों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करो, जिससे वो शीघ्र अतिशीघ्र विवाह कर सकें। ये सुनने के बाद जो काम था वो इंद्र से ऐसा ही होगा ये कह के जहाँ पे शिव जी थे वहाँ पे चला गया। उसने वहाँ अपने दोस्त जो वसंत था और अपनी पत्नी रति के साथ बहुत सारी माया रची, पर वो शिव जी को कदापि विचलित नहीं कर पाया। ऐसा होने पर काम को लगा कि अब मुझे जो मेरे पंच बाण हैं जो फूलों से बने हुए हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा इनके ऊपर। जब उसने अपना बाण खींचा और शिवजी की तरफ निशाना लगाया, तब उसे शिवजी में कोई छिद्र दिखाई नहीं दिया, यानी कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दी जहाँ से काम उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि वो तो पूर्णतः समाधि में लीन थे। तो वही इंतज़ार करता रहा कि कोई ना कोई ऐसा अवसर तो आएगा जब कोई ना कोई मुझे अवसर यानी ओपनिंग, कोई छिद्र मिलेगा जिससे मैं इनके अंदर काम उत्पन्न कर सकूं। उसी समय जो पार्वती हैं वो वहां आ जाती हैं और शिवजी अपनी आंखें खोल के पार्वती को देखते हैं। उस समय जो काम होता है अपने बाण से शिवजी के हृदय पर वार करता है। तो शिवजी कुछ समय के लिए विचलित हो जाते हैं और पार्वती को देख के बोलते हैं, ये मुख है या चंद्रमा, ये नेत्र हैं या कमल, ये भ्रिकुटियां हैं या फिर कामदेव का धनुष। इस चाल का क्या कहा जाए, इस रूप का क्या वर्णन किया जाए। आप तो इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर हैं। जैसे ही शिवजी ये बोलते हैं तो जो पार्वती है थोड़ा शर्मा के पीछे हट जाती हैं। उसी समय बस कुछ ही क्षणों में शिवजी को दोबारा स्मृति आ जाती है और वो सोचते हैं ये कैसे हो गया, मैं तो ईश्वर हूँ, ये मुझ में काम कैसे उत्पन्न हो गया। तो वो क्रोधित हो जाते हैं और अपने आसन से उठते हैं और चारों तरफ देखते हैं। तभी उन्हें अपने बाएं ओर एक पेड़ की आड़ में खड़ा हुआ कामदेव दिखाई पड़ता है। उनका त्रिनेत्र खुल जाता है और उससे निकली हुई अग्नि से कामदेव भस्म हो जाते हैं। जैसे ही ये होता है तो सारे के सारे देवता वहां आ जाते हैं और बोलने लगते हैं, त्राहिमाम, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तभी रति भी वहाँ पे आ जाती हैं और बहुत विलाप करने लगती हैं। वो सोचने लगती हैं कि ये क्या हो गया, इन देवताओं ने मेरे पति को भस्म कर दिया, इन देवताओं की ही ये चाल है, मेरे पति का सौंदर्य इनसे देखा नहीं गया। उस समय रति को ऐसा विलाप करते देखकर जो देवता हैं वो रति से कहते हैं, हे रति, अपने काम की इस भस्म को संभाल के रखो, तुम्हारा काम दोबारा अवश्य ही जिंदा हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। तभी जो सारे देवता हैं वो शिव जी की स्तुति करते हैं और उनसे कहते हैं, हे विभु, हे शंकर, हे देवदेव, हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये कामदेव तो हमारे ही कहने पर यहाँ पे आया था। तारकासुर ने इस वक्त त्रिलोक पे कब्जा कर रखा है और वो हमें तथा आपके भक्तों को बहुत पीड़ित करता है। उसने ये वरदान प्राप्त कर लिया है कि वो सिर्फ आपके और आपकी पत्नी के वीर से उत्पन्न जितने जो पुत्र हैं उससे ही मर सकता है। इसलिए हमने कामदेव को भेजा था। इसलिए अब आप क्रोध त्याग दें और इस काम को दोबारा पुनर्जीवित कर दें। ये सुनने के बाद शिवजी शांत होते हैं और उन देवताओं से कहते हैं, हे देवताओं और ऋषियों, आप सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वो तो अन्यथा नहीं हो सकता, मतलब उसे पलटा नहीं जा सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग रहेगा, मतलब बिना शरीर का रहेगा, जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं होता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रह के पुत्र उत्पन्न करेंगे तब रुक्मणी के गर्भ से काम का उत्पन्न होगा। उस काम का नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर के ले जाएगा। हरण करके दानव श्रेष्ठ मूर्ख शबर उसे समुद्र में फेंककर और उसे मेरा हुआ जानकर अपने गांव चला जाएगा। मतलब कि वो सोचेगा कि इसको तो मैंने मार ही दिया है, अब इससे और क्या करना। तभी रति तुम उसके पास जाना और तुम उसे अपने पति रूप में ग्रहण करना। फिर जो वो प्रद्युम्न है वो शबरासुर का वध करके तुम्हारा पति रूप में कामदेव रूप में दोबारा आ जाएगा। लेकिन हे रति, तुम्हारा विलाप सुन के मैं एक काम किए जाता हूँ। जब तक ये काम अपने शरीर में नहीं है तब तक ये सारे के सारे मनुष्य, ऋषि, दानव, दैत्य या जो भी हैं उनके हृदय में वास करेगा। ये सुनने के बाद रति को थोड़ा ढांढस बनता है और वो वहाँ चली जाती है। सारे के सारे देवता वहाँ चले जाते हैं और शिव भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।